दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि आपका पार्टनर उदास हो, चुप चुप रहने लगे, बात करने का मन ना करे और आपको समझ ही ना आए कि आखिर उसे कैसे खुश करें। अक्सर हम सोचते हैं कि महंगे गिफ्ट दें, लंबी बातें या बड़ी बड़ी कोशिशें हों किसी को खुश कर सकती हैं, लेकिन सच्चाई इनसे बिल्कुल अलग है। कई बार कुछ छोटी सी बातें, कुछ ऐसे काम जो ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, किसी उदास इंसान के चेहरे पर फिर से मुस्कान ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 खास काम बताने वाली हूँ, जिन्हें अगर आप सही समय पर करते हैं तो आपका पार्टनर धीरे धीरे खुश होने लगता है, आपकी ओर पास आने लगता है और उसे महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो उसे सच में समझता है। लेकिन ध्यान रखिए, इन 3 कामों में से तीसरा काम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वे पहले 2 काम तो कर लेते हैं, लेकिन तीसरे काम को कभी समझ ही नहीं पाते और यही वजह होती है कि उनका पार्टनर उनसे दूर दूर महसूस करने लगता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पार्टनर उदासी से बाहर आए, आपके साथ पहले से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करे और आपके रिश्ते में फिर से वही खुशी लौट आए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के मेन पार्ट की तरफ और जानते हैं पहला ऐसा काम जो किसी भी उदास पार्टनर के दिल की सबसे पहले सुकून देता है। अब बात करते हैं पहले ऐसे काम की जो किसी भी उदास पार्टनर के दिल को सबसे ज़्यादा सुकून देता है। उसे ये महसूस कराइए कि आप उसकी बात सुनने के लिए मौजूद हैं। जब कोई इंसान उदास होता है तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत सलाह की नहीं बल्कि समझे जाने की होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। जैसे ही उनका पार्टनर उदास होता है, वे तुरंत कहना शुरू कर देते हैं, अरे इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। सुनने में ये सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन कई बार सामने वाले को ऐसा महसूस होता है कि उसकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया जा रहा। अगर आपका पार्टनर उदास है तो कुछ समय उसके साथ बैठिए, उसकी आंखों में देखिए, उसको रिस्पॉन्ड कीजिए, उसकी बातें ध्यान से सुनिए। बीच बीच में मोबाइल मत देखिए, ऐसा करते हैं तो उसे अजीब लगता है। उसे बीच में टोकिए मत। कई बार इंसान सिर्फ इसलिए बेहतर महसूस करने लगता है क्योंकि कोई उसकी बात पूरी ईमानदारी से सुन रहा होता है। सोचिए, अगर आप बहुत परेशान हो और कोई व्यक्ति बिना जज किए आपकी पूरी बात सुन ले तो आपको कैसा लगेगा? यही एहसास आपका पार्टनर भी महसूस करेगा और यही वजह है कि सुनना किसी को खुश करने की शुरुआत होती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सुनना ही काफ़ी नहीं है, किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी इंसान अपनी परेशानी बता तो देता है लेकिन उसके दिल में ये सवाल फिर भी रह जाता है कि क्या सच में कोई मेरी परवाह करता है। और यही आता है दूसरा काम। 2 छोटे छोटे प्यार भरे सरप्राइज़ दीजिए। किसी को छोटे छोटे प्यार भरे सरप्राइज़ जब आप देते हैं तो यहाँ सरप्राइज़ का मतलब महंगे गिफ्ट नहीं। खुशी की सबसे बड़ी बात यह है कि उसका संबंध पैसों से नहीं, भावनाओं से होता है। मान लीजिए आपका पार्टनर उदास है, आप अचानक उसके लिए उसकी पसंद की चाय बना दें, उसका पसंदीदा गाना भेज दें, एक प्यारा सा मैसेज लिख दें या फिर सिर्फ इतना कह दें कि बताओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा असर करती हैं। ये उस व्यक्ति के माइंड पर तुरंत इफेक्ट डालती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इंसान उदास होता है तो उसे लगता है कि दुनिया उसकी परेशानियों में व्यस्त है, लेकिन जब कोई उसके लिए कुछ खास करता है तो उसे महसूस होता है कि वह किसके लिए महत्वपूर्ण है। रिश्तों में खुशी अक्सर बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों से आती है। कई सालों बाद भी लोग महंगे गिफ्ट भूल जाते हैं,
लेकिन वो पल नहीं भूलते जब किसी ने मुश्किल समय में उनका हाथ थामा था। इसलिए अगर आपका पार्टनर उदास है तो उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए किसी बड़े मौके का इंतज़ार मत कीजिए। एक छोटा सा प्यार भरा कदम भी कमाल कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब जो तीसरा काम मैं बताने वाली हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। यही वो बात है जो एक उदास इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है, और यही काम बहुत कम लोग करते हैं। उसे ये एहसास दिलाइए कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं। कई बार इंसान किसी समस्या से नहीं टूटता, बल्कि वो टूटता है उस भावना से कि उसे अकेले लड़ना पड़ रहा है। यही कारण है कि जब कोई उदास होता है तो उसके मन में सबसे ज़्यादा डर अकेलेपन का होता है। अब सोचिए, अगर आपका पार्टनर किसी परेशानी से गुजर रहा है और आप सिर्फ इतना कह दें कि जो भी होगा हम साथ मिलकर संभालेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, तो उसके दिल पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा, कितना गहरा रिस्पॉन्ड करेगा। उसे लगेगा कि वो अकेला नहीं है, उसके पास कोई ऐसा इंसान है जो परिस्थितियों से नहीं, उससे प्यार करता है। एक बात का ध्यान रखिए, लोग हमेशा समाधान नहीं ढूंढते, कई बार वे सिर्फ साथ ढूंढते हैं। एक ऐसा साथ जो उन्हें हिम्मत दे, जो उन्हें ताकत दे, एक ऐसा साथ जो उन्हें विश्वास दिलाए कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, कोई उनके साथ खड़ा है, कोई उनका साथ हमेशा निभाएगा। जब आपका पार्टनर ये महसूस करने लगता है कि आप सिर्फ अच्छे दिनों के साथ ही नहीं हैं, बल्कि मुश्किल दिनों में भी उसके साथ हैं, तब उसके दिल में आपके लिए सम्मान, भरोसा और प्यार कई गुना बढ़ जाता है। और यही वो चीज़ है जो रिश्तों को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखती है। अब यहाँ एक छोटी सी बात और समझिए, अगर आपका पार्टनर उदास है तो उसे खुश करने की जल्दबाजी मत कीजिए। हर इंसान का दुख अलग होता है, हर इंसान की चाहत अलग होती है। कुछ लोग जल्दी संभल जाते हैं तो कुछ लोगों को समय लगता है, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा देते हैं। आपका काम उसे बदलना नहीं है, बल्कि आपका काम उसके साथ खड़े रहना है। और यही सच्चे प्यार की निशानी है, यही सच्ची समझदारी है। और यही वो 3 काम हैं जो किसी भी उदास पार्टनर को धीरे धीरे खुश कर सकते हैं, उसे वापस पटरी पर ला सकते हैं। पहला, उसकी बात दिल से सुनिए। दूसरा, छोटी छोटी प्यार भरी चीज़ों से उसे खास महसूस करवाइए। और तीसरा, उसे ये एहसास दिलाइए कि वो अकेला नहीं है, आप उसके साथ हैं। तो दोस्तों, जब रिश्तों में समझ, अपनापन और साथ बना रहता है, तब मुश्किल समय में भी रिश्ते को तोड़ नहीं पाता, बल्कि और मजबूत बना देता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो लोग अपने उदास पार्टनर को खुश करने की कोशिश में करते हैं, लेकिन उनकी वजह से सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। जब तक हमने उन 3 कामों की बात की जो आपके उदास पार्टनर को बेहतर महसूस करा सकते हैं, लेकिन दोस्तों, सिर्फ सही काम करना ही ज़रूरी नहीं होता। कई बार लोग अच्छे इरादों से कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो सामने वाले को और ज़्यादा दुखी कर देती हैं। इसलिए अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनसे आपको बचना चाहिए। पहली गलती है उसकी भावनाओं को छोटा समझना। जब आपका पार्टनर किसी बात से दुखी है तो हो सकता है कि वो बात आपको छोटी लगे, वो बात आपको नॉर्मल लगे, लेकिन याद रखें, जो बात आपके लिए छोटी है वही उसके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। कई लोग कह देते हैं, इतनी सी बात पर परेशान हो गए, इसमें दुखी होने जैसा क्या है, किस कारण से दुखी हो गए, तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो। ऐसी बातें सुनकर इंसान को लगता है कि उसकी भावनाओं की तो कोई वैल्यू ही नहीं, उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं, और धीरे धीरे वो अपने मन की बातें बताना बंद कर देता है। एक मजबूत रिश्ता वही होता है जहाँ दोनों लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाए,
इसलिए अगली बार जब आपका पार्टनर उदास हो तो उसकी परेशानी का मजाक उड़ाना हो या उसे छोटा साबित करने की कोशिश मत कीजिए। दूसरी गलती है, हर समस्या का तुरंत समाधान देने की कोशिश मत कीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर सामने वाला दुखी है तो तुरंत कोई समाधान बता देना चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता। मान लीजिए आपका पार्टनर किसी बात से परेशान है और वो सिर्फ अपना मन हल्का करना चाहता है, लेकिन आप तुरंत सलाह देना शुरू कर देते हैं कि तुम इस काम को ऐसे करो वैसे करो। ऐसे में उसे लग सकता है कि आप उसकी भावनाओं को समझने की बजाय सिर्फ समस्या ख़त्म करना चाहते हो। कई बार इंसान को सलाह नहीं, सहारा चाहिए होता है। उसे कोई ऐसा चाहिए होता है जो उसकी बात सुने, उसे महसूस कराए कि उसकी भावनाएं इम्पोर्टेंट है, उसकी फीलिंग की कोई वैल्यू है। इसलिए हमेशा समाधान देने से पहले समझने की कोशिश कीजिए। तीसरी गलती है उसे अकेला छोड़ देना। कुछ लोग सोचते हैं कि उदास इंसान को पूरी तरह अकेला छोड़ देना चाहिए, वो अकेला ही सही है। हालांकि थोड़ी निजी जगह देना अच्छी बात है, लेकिन पूरी तरह से डिस्टेंस बना लेना सही नहीं है। अगर आपका पार्टनर लगातार उदास है और आप बिल्कुल संपर्क नहीं करते तो उसके मन में ये भावना आ सकती है कि आपको उसकी परवाह नहीं है। कभी कभी सिर्फ एक मैसेज, सिर्फ एक संदेश कि आप कैसा महसूस कर रहे हो हमें कामनेस महसूस करवाता है। या फिर अगर बात करनी हो तो मैं हूँ ना, सिर्फ यही वाक्य उसे शांति दे सकता है। इतना भी काफ़ी होता है कई बार रिलैक्सेशन फील करवाने के लिए। ये छोटे शब्द सामने वाले को बड़ी ताकत दे सकते हैं, बड़ा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। याद रखिए, किसी उदास इंसान को खुश करना कोई जादू नहीं है, ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। प्यार का मतलब सिर्फ हंसते हुए फलों में साथ रहना नहीं होता, बल्कि प्यार वो है जो दुख में भी साथ रहे। प्यार का असली मतलब है कठिन समय में भी एक दूसरे का हाथ थामे रहना, हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में साथ रहना। जब आपका पार्टनर ये महसूस करता है कि आप उसकी खुशी में भी साथ हैं और उसके साथ दुख में भी साथ हैं, तब रिश्ते में एक अलग ही भरोसा पैदा होता है, और यही भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। तो दोस्तों, अगर आपका पार्टनर कभी उदास हो जाए तो उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसकी बातों को रिस्पॉन्ड कीजिए, उसे जज मत कीजिए, उसे कभी भी अकेला मत छोड़िए कि ऐसा हो रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, उसे ये एहसास दिलाइए कि चाहे हालात कैसे भी हों, आप उसके साथ खड़े हैं। यकीन मानिए, कई बार एक सच्चा साथ हजारों शब्दों से ज़्यादा असर करता है। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात बताऊंगी जो हर रिश्ते को पहले से ज़्यादा मजबूत बना सकती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अब दोस्तों, वीडियो के इस लास्ट पार्ट में सबसे इमोशनल होने वाला है, क्योंकि मैं आपसे एक दिल की बात कहना चाहती हूँ। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी उदास होते हैं, कभी काम का तनाव तो कभी परिवार की चिंता होती है, कभी कोई सपना टूट जाता है, तो कभी किसी कारण से हम परेशान होते हैं, और कभी कभी तो बिना किसी वजह के भी दिल भारी भारी सा लगता है। ऐसे समय में इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो उसे समझ सके, उसकी केयर कर सके, जो उसे बदलने की कोशिश ना करे, जो उसे गलत साबित ना करे, बल्कि उसे समझे, जो सिर्फ उसका साथ दे बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। और अगर आप अपने पार्टनर के लिए ऐसे इंसान बन जाते हैं तो यकीन मानिए, आपका रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता जाएगा। एक बात याद रखिए, लोग ये नहीं याद रखते कि आपने उन्हें कितनी सलाह दी थी, लेकिन वे ये कभी नहीं भूलते कि मुश्किल समय में आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। क्या आपने उनका हाथ थामा था? क्या आपने उनकी बात सुनी थी? क्या आपने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था?
यही बातें रिश्तों की असली पहचान बनती हैं और यही बातें एक रिश्ते को मजबूत और बेहतर बनाती हैं। कई बार हम अपने पार्टनर को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें ढूंढते हैं, बड़े बड़े रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि प्यार की ताकत छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। एक सच्ची मुस्कान, एक छोटा सा गिफ्ट या फिर कोई छोटा सा प्यार भरा संदेश, एक गले लगना या फिर एक ऐसा वाक्य कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर काम में तुम्हारा साथ दूंगा। यही वाक्य उसे सबसे बेहतर बनाता है और ये 4 चीज़ें किसी भी उदास दिल को राहत दे सकती हैं। इसलिए अगली बार जब आपका पार्टनर उदास हो तो उसे ये मत बताइए कि उसे कैसा महसूस करना चाहिए, बल्कि उसे ये महसूस कराइए कि वो अकेला नहीं है, बल्कि आप उसके साथ हैं। क्योंकि जब किसी इंसान को ये भरोसा मिल जाता है कि कोई उसके साथ खड़ा है तो वो सबसे मुश्किल दौर से भी निकल सकता है। और दोस्तों, यही एक सच्चे रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि वो हर मुश्किल समय से निकल जाता है। रिश्ता तब मजबूत नहीं होता जब दोनों हमेशा खुश हों। रिश्ता तब मजबूत होता है जब दुख के समय में भी दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हों, एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करते हों। अगर आप अपने पार्टनर के लिए ये 3 काम करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसे खास महसूस कराते हैं या फिर उसके लिए स्पेशल फील करते हैं और उसका साथ नहीं छोड़ते, तो आपका रिश्ता पहले से ज़्यादा गहरा और मजबूत बन सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सी बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी है। हम फिर मिलेंगे एक नई और दिल को छू जाने वाली वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।